नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये हमारा जियोग्राफी का अगला पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण जो आपके इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको देखने वाले, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। तो जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनका निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है, उनका क्या इस्तेमाल है, ये हम लोग देखेंगे। तो नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है आपका सिंचाई वगैरह का, ठीक है। और उसके साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी इनका एक काम होता है, ठीक है। इनके द्वारा जिन जगहों पर पानी की कमी है वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि इसके द्वारा किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध वगैरह बना लिए जाते हैं, ठीक है। और टरबाइन वगैरह के द्वारा विद्युत उत्पादन लगा के इनका विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इनकी बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनको जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो वो है आपकी नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाओं को देखने वाले हैं, ठीक है, जिनमें प्रमुख है आपका दामोदर, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, नर्मदा, रिहंद, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना, बगलिहार परियोजना, किशनगंगा परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, सरोवर परियोजना। हम लोग इन परियोजनाओं को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे पहली परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो है नर्मदा नदी पर हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ है। और इसके बाद बात करें सरदार सरोवर परियोजना की, तो इसका निर्माण गुजरात में हुआ है और नर्मदा नदी पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और इसका निर्माण मुरली, इसी को मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है। तो मयूराक्षी परियोजना का निर्माण मयूराक्षी नदी या मुरली नदी पे हुआ है, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद अगली परियोजना है चुक्का बांध परियोजना। ये भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, चुक्का बांध परियोजना। इसके बाद हमारी अगली परियोजना है डुक्की परियोजना। तो ये आपका केरल में है और पेरियार नदी पे इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, डुक्की परियोजना का। इसके द्वारा जो है केरल में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और विद्युत उत्पादन वगैरह किया जाता है। अगली हमारी है फरक्का परियोजना। ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फरक्का नामक स्थान पर बांध बनाकर जो गंगा नदी का आपका पानी है, ठीक है, उससे जो है आपका फरक्का परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल गंगा नदी। अगला है हमारा नागार्जुन सागर परियोजना। ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर बनाई गई चलाई जा रही है परियोजना, ठीक है। इसके बाद आगे है टिहरी बांध परियोजना। ये हमारा उत्तराखंड में है और ये भागीरथी पर निर्मित है। अगली है कोसी परियोजना। ये बिहार की है और बिहार की कोसी नदी पर बनाई गई, ठीक है। बात करें कोसी नदी की, तो इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगली परियोजना हमारी माता टीला परियोजना। ये मध्य प्रदेश में है और ये बेतवा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। बात करें माता टीला परियोजना की, तो इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं, ठीक है। अगली परियोजना हमारी है चंबल परियोजना। ये चंबल नदी पर निर्मित है, ठीक है। अगली परियोजना है मैटूर परियोजना। ये तमिलनाडु राज्य में है और ये कावेरी नदी पर बनाई गई है। इसके बाद बात करें शिव समुद्रम परियोजना, कर्नाटक में है, ये कावेरी नदी पर निर्मित है। इसके बाद अगली है पोचमपाद परियोजना, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर निर्मित है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखें तो हमारी अगली परियोजना है उकाई परियोजना, गुजरात में है ये, और इसका निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। ठीक है, अगली है तवा परियोजना, इसका निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है, तवा नदी पर हुआ है। ठीक है, इसके बाद पंबा सिंचाई परियोजना केरल की है और केरल में है पंबा नदी, उस पर इसका निर्माण किया गया है। अगली परियोजना है दुर्गापुर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। अगली परियोजना हमारी राजघाट बांध परियोजना, बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसी को कहा जाता है। ठीक है, इस परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहा जाता है। अगली परियोजना हमारी है गायकवाड़ी परियोजना, इसे जायकवाड़ी या गायकवाड़ी दोनों इसी का नाम है। तो ये महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया है। अगली परियोजना हमारी हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा में निर्मित है, महानदी पर इसका जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। अगली परियोजना है हमारी कालपोंग जल विद्युत परियोजना, ये कालपोंग नदी पर निर्मित है सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, इसका और इसके बात करें आगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना क्या नाम है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना। अगली है तेलुगु गंगा परियोजना, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, इसको याद रखना है आपको। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद अगली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके द्वारा राजस्थान के शुष्क जिलों में पानी पहुंचाने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, राजस्थान के जो पश्चिमी वाले इलाके हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सब इलाकों में जो है जहाँ शुष्कता बहुत ज़्यादा है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए इसका निर्माण किया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगली है भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, और इसका निर्माण पंजाब में जो है भाखड़ा नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। ओके, अगली हमारी है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर इसका निर्माण किया गया और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो इसको भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो उसका नाम है रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। अगली हमारी है सलाल, इसके साथ साथ दुलहस्ती और इसके साथ बगलिहार, ये 3 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और चिनाब नदी पर इनका निर्माण किया गया। ठीक है, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, इन तीनों परियोजनाओं का नाम याद रखिएगा, चिनाब नदी पर निर्माण है। अगली हमारी कोयना एवं गिरना परियोजना, इनका निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, और ये आपका नोट है विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। ये विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, इसको याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना। उसके बाद अगला है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। ठीक है, और ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी याद रखना है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसका निर्माण 7 जुलाई 1948 से ये अस्तित्व में आई ये परियोजना। ठीक है, और इस परियोजना का जो निर्माण है अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। ठीक है, और भाखड़ा नंगल भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ओके, ये आपकी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नंगल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको कवर किया। ठीक है, आई होप आप लोग को जो ये इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी वीडियो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।